हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, हेल्थ एंड मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, next 10 days 21st November to 30th November general messages for Libra। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर Libra। मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर Libra। मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर Libra। हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर Libra। यूनिवर्स प्लीज बताइए करियर, मनी, मैरिज, हेल्थ 21st November to 30th November for Libra। ओके देखिए लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एज फार एज योर करियर इज कंसर्न टावर मोमेंट आ रहा है। ठीक है, नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ। लोग बहुत डर जाते हैं टावर कार्ड जब आता है या टावर मोमेंट के बारे में जब मैं बात करती हूँ। आई फील आपके कंफर्ट जोन से अगर आप खुद बाहर नहीं निकल रहे हैं, टॉक्सिक वर्क कल्चर है, आपको पैसा उतना नहीं मिल रहा है, मेहनत ज्यादा है, रिस्पेक्ट नहीं है, बाहर आपको क्विट करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, बट आप नहीं निकल रहे हैं, तो यूनिवर्स टावर मोमेंट देते हैं आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। वो लोग ही आपको निकाल देंगे क्योंकि आप खुद हिम्मत करके स्टेप नहीं ले पा रहे हो। आपको एक टॉक्सिक कल्चर है, पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपकी नीड्स पूरी फुलफिल नहीं करता है, आपको छोड़ना चाहिए बट आप नहीं छोड़ पा रहे हो, तो पार्टनर खुद चीट कर देता है आप पे या वो खुद ही आपको डंप कर देता है। सो ऐसे टाइम पे वो सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। आपको लगता है कि यार ये क्या चल रहा है लाइफ में, मैं रिसीविंग एंड पे था और मुझे स्टेप लेना चाहिए था, मैं तो सब कुछ सह रहा था, तो दूसरे नहीं। यहाँ पे यूनिवर्स रोल प्ले कर रहा है अपना। यूनिवर्स आपकी लाइफ बेहतर बनाना चाहता है, इस वजह से टावर मोमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं जहां पे आपको स्टेप लेना चाहिए बट आप नहीं ले रहे। सो करियर में भी आई फील कहीं पे आप स्टक हैं अपने कंफर्ट जोन में, कोई आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए बट आप नहीं बढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्स बीच में आ रहे हैं एंड वो एक टावर मोमेंट दे रहे हैं सो दैट बिकॉज ऑफ दिस टावर मोमेंट आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। एज फार एज मनी इज कंसर्न, आई फील यहाँ पे मेहनत बहुत दिख रही है, लाइक यू देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू। अगर आपको पैसे कमाने हैं, यू विल हैव टू बिकम दिस डिपेंडेबल पर्सन। थोड़ा सा रूटीन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज बनना पड़ेगा। यू कैन बी लाइक ऑल ओवर द प्लेस एंड उसके बाद आप सोचो कि पैसे कमाऊं मैं या लाइक फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं। नहीं, यू विल हैव टू सॉर्ट योर सेल्फ, लाइक योर पर्सनैलिटी फर्स्ट। थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस से चेंज होके आपको ऑर्गेनाइज्ड, ठहराव वाला इंसान बनना पड़ेगा, तो आपके पास पैसे आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेहनत बहुत है, ठीक है, एंड आपको एक इस तरीके का इंसान बनना है कि लोग आप पे डिपेंड कर पाए फाइनेंशियली, क्योंकि उनको शायद आपकी इतनी ज्यादा जरूरत है फाइनेंशियली एंड इमोशनली, बट अगर आप ऑल ओवर द प्लेस रहोगे और आपके पास खुद पैसे नहीं होंगे तो वो आप पे कैसे डिपेंड करेंगे। सो इफ यू वांट अदर पीपल टू लीन ऑन यू फॉर योर सपोर्ट, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, कोई भी सपोर्ट हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, देन यू हैव टू बिकम दैट पर्सन जिसपे लोग लीन करें सपोर्ट के लिए। एक कहते हैं ना, वो आपको एक उस पेडेस्टल पे रखें कि हाँ लिब्रा से हमें हेल्प चाहिए। तो पैसा आई थिंक कमाने की जरूरत है इस तरीके से कि सिर्फ अपनी नीड्स फुलफिल ना कर आप करो, आप बाकियों की नीड्स भी फुलफिल करो, ठीक है, बाकी भी आप पे डिपेंड करे। तो मेहनत नेक्स्ट 10 डेज बहुत है, अपने ऊपर भी एंड पैसा कमाने पे भी, ठीक है, और अपनी पर्सनैलिटी पे भी वर्क करना है। एज फार एज योर मैरिज इज कंसर्न, आई फील आप की जो मैरिज है ना, जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, आई फील आपका फर्टिलिटी या तो कोई रोल प्ले कर रही है। मे बी आप फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, कंसीव करने का प्लान कर रहे थे, प्रेगनेंसी एटसेट्रा, एंड वो चीज अब होती दिख रही है, लाइक फेवरेबल चांसेस है अभी, टाइमिंग, तो वो नर्चरिंग वाइब दिख रही है। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वो कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। अबंडेंस आती दिख रही है मुझे आपकी शादी में, आपकी मैरिज में,
आप लोग गोल्स अचीव कर रहे हैं, अकम्प्लिश कर रहे हैं, अबंडेंस आ रही है, बहुत ज्यादा शिवलरी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान के साथ आप हैं ये काफी शिवलरस इंसान है, काफी आपको पैम्पर कर सकते हैं, करते हैं, करेंगे आगे, या गिफ्ट्स देंगे, बट काफी तमीज तहजीब वाले इंसान है। एंड दिस पर्सन कुड बी लाइक योर ड्रीम पर्सन, ठीक है। तो मे बी ये आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, एक शादी का, वैसी भी कोई चीज हो सकती है। एंड आई फील आप इस मैरिज में काफी हैप्पी, काफी सेटिस्फाइड रहोगे, काफी फुलफिल रहोगे, ऑलरेडी हो या आगे हो सकते हो नेक्स्ट 10 डेज में। बट एक अंदरूनी सेटिस्फैक्शन होती है ना, इनर पीस, वो मुझे इस मैरिज में दिख रहा है। यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ कंपेनियन, क्योंकि वो आपका इतना ध्यान रखेगा और वो इतनी एक बहुत ही खुशहाल और हैप्पी मैरिज होगी आप लोगों की। सो इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रही है मुझे, हैप्पीनेस दिख रही है मुझे, लक दिख रहा है कि वो आपको फेवर कर रहा है। आप लोग हॉलिडे पे साथ में ट्रैवल करते दिख रहे हैं, ट्रैवलिंग पसंद है शायद आपको, वो चीज दिख रही है। ऑल्सो देखिए मुझे लिब्रा ये भी दिख रहा है कि आप ना इंस्टेड ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, आप थोड़ा फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, और मे बी नॉट दैट, नॉट फ्यूचर, बट आई थिंक यू आर डे ड्रीमिंग अ लॉट। आपकी वो जो विशफुल थिंकिंग है, मैनिफेस्टेशन है अबाउट व्हाट यू वांट इन योर फ्यूचर एंड फ्यूचर कंपेनियन, फ्यूचर कंपनी, फ्यूचर फैमिली एटसेट्रा। सो आई थिंक वो डे ड्रीमिंग एंड विशफुल थिंकिंग अच्छी बात है, वो होनी चाहिए, बट यहाँ पे आई फील एक्शन नहीं ले रहे हैं आप, लाइक थिंग्स आर नॉट इन सिंक, what you want versus the action, the hard work that you are doing to get what you want, वो चीजें सिंक में नहीं है। तो चाहिए आपको ये, मेहनत आपकी इतनी है। सो आई फील वो ख्याली पुलाव ड्रीम वर्ल्ड में जो आप हैं, वो अच्छी चीजें हैं सोचने के लिए, बट उसके तरफ थोड़ा सा आपको स्टेप उठाना पड़ेगा नेक्स्ट 10 डेज में। उस अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकल के एक्शन लीजिए, एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, ये विशफुल थिंकिंग इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन, बट अगर आपका एक्शन ना हो तो मैनिफेस्ट तो क्या ही होगा वो चीज। तो वो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे चीज लग रही है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इमेजिनेशन आपकी काफी वाइल्ड जा रही है, काफी चीजें आप इमेजिन कर रहे हैं, बट उसकी तरफ मेहनत करते नहीं दिख रहे हैं लिब्रा, एक्शन ओरिएंटेड नहीं दिख रहे हैं आप। हेल्थ को लेकर आपकी हेल्थ परफेक्ट रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, बस करियर में थोड़ा सा अपना टावर मोमेंट का ध्यान रखिएगा, डोंट लेट इट गेट टू यू, ठीक है। टावर मोमेंट अगर आएगा तो ये नहीं कि आप उसके बाद बिल्कुल सल्क करने लग जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, ओहो मेरे साथ क्या हो गया। आप सोचिए कि हाँ, जो चीज मुझे खुद करनी चाहिए थी मैं नहीं कर पाया, यूनिवर्स ने मेरी तरफ से कर दी, देखो मैं कितना फेवरेट हूं यूनिवर्स का। इस तरीके से अपना सोचने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा, करिए। देखते हैं हर एक टीली फॉर्च्यून डेक से देखते हैं अब क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग हीलिंग और रेकी और क्रिस्टल्स और एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, एक्ने, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हो गई। अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, रिलेशनशिप ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस कम है, क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो इमोशनल एंड फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये हमारी चक्रा रिलेटेड होती हैं, ठीक है। सो चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, इस वजह से हमारी लाइफ में, बॉडी में, पर्सनैलिटी में ये सारी ब्लॉकेजेस आती हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी मुझसे ले सकते हैं, आप रेकी सेशंस भी मुझसे करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे या आपके बजट में फॉल करे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। अगर आपको लेट से नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब हो जाती है, नेगेटिविटी अफेक्ट करती है बाकी लोगों की, तो आप ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं मुझसे। इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, लाइक देयर मेमोरीज, एंड मे बी आप उनसे बहुत अटैच्ड हैं, और इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स चल रही है, किसी की नेगेटिव एनर्जी है, देन वी कैन डू कॉर्ड कटिंग फॉर यू, ठीक है। कॉर्ड कट्स कर सकते हैं हम,
कॉर्ड्स कट कर सकते हैं हम उस पर्टिकुलर इंसान या सिचुएशन के साथ। अगर आपको देखना है कि आप लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे पहुंचे हो, आपका ऑरा किस कलर का है, आप लाइफ में कैसे अभी कर रहे हैं, आगे कैसे करेंगे, आपका जो चक्रा है वो कौन सा सबसे वीक चक्रा है, तभी वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये हम हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं बेसिकली। अब मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। डाउट के साथ मत आइए हीलर के पास कि मे बी इट विल वर्क और मे बी इट वोंट वर्क, वो डाउट के साथ मत आइए। दूसरी चीज, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए, पेशेंस रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। इट्स नॉट लाइक कि मैजिक स्पेल है कि ऐसे चुटकी बजाते ही हो जाएगा, ठीक है। ट्रॉमाज होते हैं, बहुत ज्यादा इनग्रेन्ड होते हैं, सोसाइटी की वजह से इनग्रेन्ड होती हैं कई चीजें, सालों की चीजें होती है, तो उनको निकालने में टाइम लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आइए, पॉजिटिविटी के साथ आइए, अदरवाइज टाइम, मनी, एनर्जी दोनों का वेस्ट होता है, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन आपको लगेगा कि ओ ये चीज तो काम नहीं कर रही, बिकॉज आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए था। तो थोड़ा पेशेंस रख के आइएगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर लिब्रा। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 21 नवंबर टू 30 नवंबर लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, देखिए दिक्कतें हैं, ठीक है, आप उनसे भाग नहीं सकते हैं। आपको थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको बोला था, डिपेंडेबल इंसान बनना पड़ेगा। आप प्रॉब्लम से भाग नहीं सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, दूसरों की प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को डील करिए, उनसे डील करिए एंड आगे बढ़ के इनिशिएटिव लीजिए, भागिए मत प्रॉब्लम्स से, ठीक है। तो दिक्कतें तो हैं, रिजॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है यूनिवर्स आपके लिए वो रिजॉल्व कर दे टावर मोमेंट के थ्रू, बट जो भी है उनसे भाग के कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, कॉबवेब। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपके लिए और ज्यादा नुकसानदायक हो सकती थी, बट यूनिवर्स उसको डैमेज कंट्रोल पहले ही कर लेंगे। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो हो सकता है ये जो टावर मोमेंट आ रहा है, ओ वाओ, आपको लगे कि ओ मेरी लाइफ में ये क्या हो गया, मुझे तो इन लोगों ने बाहर निकाल दिया जॉब से। हो सकता है कि इससे ज्यादा और डैमेज होता, मे बी आप पे कोई इल्जाम लगा देते, कोई चोरी का, कोई हैरासमेंट का, कोई चीज का, आगे जाके अगर आप खुद नहीं छोड़ते और वो चाह रहे होते कि आप छोड़ो बट आप नहीं छोड़ रहे होते, तो वो शायद आप पे कोई ऐसा इल्जाम लगा देते, ब्लेम लगा देते। बट आई थिंक ये जो टावर मोमेंट है ना, ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम फर्दर डैमेज। सो प्लीज इसको बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर इज हैपनिंग एंड यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, रोज थैंक यू बोलिए कि ठीक है ये चीज मेरे हिसाब से नहीं हुई बट आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, थैंक यू। सो यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, कोई एक चीज होगी उससे कनेक्टेड दूसरी चीज होगी, इन दोनों चीजों से कनेक्टेड फिर एक तीसरा, तो एक डोमिनो इफेक्ट होता है ना कि पहले एक हुआ फिर उसकी वजह से सारे चेंजेस आते गए लाइफ में, तो वो चेन ऑफ इवेंट्स होगा। कोई ऐसा कोई चीज नेक्स्ट 10 डेज में स्टार्ट हो सकती है जिससे आपकी लाइफ काफी हद तक अफेक्ट हो। टावर मोमेंट भी हो सकता है, वो एक टावर मोमेंट हुआ या आपने कुछ बोला जिसकी वजह से टावर मोमेंट आया, फिर उसकी वजह से कुछ हुआ, उसकी वजह से कुछ हुआ। सो वो एक वो डोमिनो इफेक्ट वाली चीज दिख रही है मुझे। लिब्रा के लिए मैसेजेस 21 नवंबर टू 30 नवंबर। यूनिवर्स प्लीज बताइए करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, लिब्रा के लिए मैसेजेस। परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स, डटे रहना है, गिव अप नहीं करना है, क्विट नहीं करना है एंड ये नहीं सोचना है ओ आई कांट डू दिस एंड यू नो लाइक मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूं, मैं कैसे करूंगा ये वो, ये सब नहीं सोचना है, दिमाग में नहीं लाना है, बस मेहनत करनी है, लगे रहना है, गिव अप नहीं करना है एंड यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम, ठीक है। ट्रबल एक्यूजेशन हो सकता है, देखिए कोई आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है, आपकी पीठ पीछे आपको पता नहीं लग रहा है बट एक्यूज कर रहा है कि ओ यू नो ये तो मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तो लिब्रा की वजह से हुआ है, मैंने तो लिब्रा को ये काम दिया था उसने नहीं करा, ओ अच्छा। सो इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस आपके पीठ पीछे होती दिख रही है मुझे, आपके लिए ट्रबल क्रिएट हो रहा है एंड नॉट लाइक एवरीथिंग इज नॉट हैपनिंग इन वन गो, धीरे धीरे करके हो रहा है।
पहले कुछ हल्का सा किसी के कान में कोई एक चीज बोल रहा है ये इंसान, फिर कहीं किसी को कुछ एक चीज कर रहा है, फिर जरा सा कोई पेपर कहीं पे कुछ फाइल मिसिंग हो गई। तो आई थिंक धीरे 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 क्यूमुलेटिव आपके लिए ये प्रॉब्लम्स एक्यूजेशन क्रिएट कर रहा है, ये नहीं कि कोई एक बड़ी चीज कर रहा है। तो वो दूसरे के मन में जब आप धीरे धीरे कोई चीज लाते हैं तो वो ज्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि वो पाइल अप हो रही होती है अंदर। तो आई थिंक ये दूसरों को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड बनने का प्रिटेंड भी करते हो ये इंसान। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, कोई गिफ्ट मिल सकता है, बहुत सिंपल सा मैसेज है। मे बी आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, वहां पे गिफ्ट मिले, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में शायद आपको कोई आपका पार्टनर गिफ्ट करे, बट कोई आपको गिफ्ट मिल रहा है यहाँ पे। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।